गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मेरे बच्चों, ये टिप्पणी में 3 टॉपिक हैं, जो 3 टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला टॉपिक है DDT, दूसरा टॉपिक है BHC, इसे 666 के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है फ्रीऑन। ये 3 टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक एग्जाम में आता ही है। तो मेरे बच्चों, इन तीनों टॉपिक को हम समझेंगे कि DDT क्या होता है, BHC क्या होता है, BHC के अंतर्गत 666 भी पूछ लेता है, और फ्रीऑन। ये तीनों क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम पहले बात करते हैं DDT की। किसकी? DDT की। पहला टॉपिक है हमारा क्या? DDT। मेरे बच्चों, DDT ये क्या होता है? सन 1874 में, किसमें? सन सन 1874 में जोडलर नामक वैज्ञानिक ने, कौन? जोडलर नामक वैज्ञानिक ने जब क्लोरल की क्रिया, किसकी क्रिया? जब क्लोरल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसमें? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराया। किस साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ कराया। तो उन्होंने DDT का निर्माण पाया। क्या पाया? एक DDT का निर्माण हुआ, है ना, जो DDT के रूप में प्राप्त हुआ। तभी से उन्होंने यह एक समीकरण को दे दिया, है ना। कैसे किया? कि जोला नामक जो वैज्ञानिक ने थे, वह क्लोरल की क्रिया, किसी क्लोरल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराया। तो उन्होंने DDT का पाया निर्माण, जो उन्हें लगा कि ये तो सही बन गया यार, है ना। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जीवाणुनाशी और कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग जीवाणुनाशी और कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। तो देखते हैं इसकी समीकरण क्या होती है। तो मेरे बच्चों, जो इसकी समीकरण होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि क्लोरल की क्रिया, किसकी? क्लोरल की क्रिया, मतलब कि CCl3 बॉन्ड CHO प्लस। क्लोरल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? क्लोरोबेंजीन के साथ। तो ये हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, Cl, यहाँ पर H जुड़ता है, H जुड़ता है ना। चलिए, अब किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो DDT का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? DDT का निर्माण होता है। ये बीच में ये जो गोला दिख रहा है, इसको बनाना बहुत जरूरी है ना। इसके बिना हमारा बेंजीन अधूरा है। चलिए बच्चों, तो जो इस बार बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जो CCl3CH, क्या लिखा है? CCl3CH, इसको बस सेम टू सेम उठा लेते हैं। चलिए, CCl3 बॉन्ड CH, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये H, ये वाला H और ये वाले H, ये वाला O, मतलब कि इस तीनों को छोड़ के, किसको? इन तीनों को छोड़ के जो चीज़ जैसा बना है सेम टू सेम वैसा ही कर देते हैं। चलिए, तो ये क्रिया कुछ इस प्रकार से बनती है। ये 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 O O और Cl और Cl, कोई दिक्कत? ये जैसा बना है बस सेम टू सेम। अब जितने मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है, एक H ये, एक H ये और O ये, बस इसको साइड कर देना है। वो कैसे साइड होगा? इधर कर दिए प्लस एक H एक, कितने H हो गए? 2H हो गए, मतलब H2, और पीछे क्या बचा? O, ये हो गया O। ये जो हमारा बन के आता है ये कहलाता है DDT। ये हमारा कहलाता है क्या? DDT। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इतना इजीली तरीके से आप लोग को बता दिया है कि आप लोग इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे।
चलिए डी डी। अब इसके गुण को पढ़ते हैं, इसका गुण क्या होता है ना, क्या है इसका गुण को देखते हैं, इसका गुण क्या होता है, क्या चीज गुण। तो जिसका गुण है पर बच्चों ये क्या होता है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या है ये, यह रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है ना, इसका कोई रंग ही नहीं होता है ना। दूसरा, दूसरा यह जल में अविलेय होता है। क्या होता है, यह जल में क्या होता है, अविलेय, मतलब घुलनशील नहीं होता है, अविलेय होता है। समझ गए इसकी बात को, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को अभी तक जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसका उपयोग, क्या इसका उपयोग कहाँ पर होता है। चलिए इसका उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जीवाणुनाशी और कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। किसमें, जीवाणुनाशी और कीटाणुनाशी में, कीटाणुनाशी में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसका पर्यावरणीय प्रभाव, कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जल प्रदूषण के साथ साथ यह मछलियों के लिए भी घातक होता है। क्या होता है यह, जो इसका पर्यावरणीय प्रभाव होता है, क्या होता है, पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है पर बच्चों किसमें पड़ता है, ये तो जल प्रदूषण तो करता ही है ना, यह जल प्रदूषण तो करता ही करता है, इसके साथ साथ यह मछलियों के लिए भी घातक है। किसके लिए, मछलियों के लिए क्या होता है, घातक होता है। क्या होता है, घातक होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग डीडीटी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। ये इसकी टिप्पणी हो गई, यह पूरी तरह से एक प्रकार से हो चुका है। क्या, यह एक पूरी तरह से बन चुका है ना। चलिए आप लोग इसे देख लीजिएगा फटाफट, है ना। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। चलिए तो मेरे बच्चों ये रहा हमारा डीडीटी। तो आप लोग डीडीटी को देखिए, है ना। बीएचसी को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कराएंगे, है ना। उसके लिए अगले पार्ट का आप लोग इंतजार करेंगे। चलिए तो आप लोग डीडीटी की थ्योरम को लिख लीजिए फटाफट। कि सन 1874 में जोला नामक वैज्ञानिक ने जब क्लोरा की क्रिया सन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराया तो डीडीटी का निर्माण हुआ, है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसके प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। ये रहा इसकी क्या समीकरण, ये रहा इसकी समीकरण, समीकरण को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। ये रहा इसका गुण, ये रहा इसका गुण और उपयोग, इसके गुण और उपयोग को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, है ना। गुण और उपयोग के साथ साथ इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी लिख लीजिएगा। ये रहा इसका पर्यावरणीय प्रभाव। चलिए बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल रिस्क स्टडी पर रहे तो रिस्क स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों मैं लूँगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।